आइए आज 2019 के सभी सेट को हम लोग हल करते हैं। इसके पहले आपको कल की क्लास में 2018 के सभी सेट हल कराए गए थे, तो पूरा 15 से ही जितना बुक में आपके दिया गया कराया जा रहा है। 19 का साल होगा, इसके बाद 20 का, फिर 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 का भी सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए पहले देखते हैं 19 का। पहला है ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटल मैन। तो इसमें क्या गलती है, गलती भी जानो, साथ के साथ मैं रूल्स भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको सारे रूल्स भी याद हो जाएं और कारण भी जान लोगे कि क्यों गलत है, क्यों ये चीज़ सही होगा, कैसे होगा, ताकि इस तरह का कोई भी वाक्य आप परीक्षण कर ले जाओ। तो देखिए बात यह है कि इसमें मोस्ट नहीं लगेगा, ही इज़ द परफेक्ट जेंटलमैन इसको लिखा जाएगा। वह पूर्ण सज्जन आदमी है। तो परफेक्ट माने पूर्ण होता है, तो इसके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता। ये ग्रामर का रूल है, आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, इन सभी के पहले जो है मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। ये सर्वोच्च स्थिति को प्रकट करते हैं, अलग से इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता, ठीक ना। तो इसलिए द लगा देंगे, क्योंकि जेंटलमैन का नाउन है तो नाउन पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता है, ठीक ना। ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, क्योंकि जो आदमी कह रहा है तो उसके बारे में जान रहा है, तो द लगा के वो बोलेगा, लेकिन मोस्ट नहीं लगाएगा, ठीक ना। अब आप सोचोगे पेपर में कि हाँ मोस्ट के पहले द नहीं लगा, सुपरलेटिव है तो द लगा दो, द मोस्ट कर दोगे गलत हो जाएगा, मोस्ट हटेगा द भले लगेगा। नियम पता है तो आप गलती नहीं करोगे। सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वह देर से आई देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैं आशा किया था उससे ज़्यादा देर में आई। तो इसमें क्या गलती है, कहाँ है देन हटेगा, लेटर हटेगा, LATER रहेगा, लेटर की स्पेलिंग गलत है। देखिए लेट का दो कंपैरेटिव होता है, आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया गया कि एक LATER एक LATTER। तो LATER हमेशा समय के लिए लगेगा, LATTER एक क्रम को बताता है, मतलब जैसे दो लोग हैं तो बाद वाला के अर्थ में लेटर होता है, ठीक ना, ठीक। लेकिन यहाँ समय की बात किया जा रहा है। ही सी केम लेटर, वह देर से आई, देर से का अंग्रेजी होता है LATER, लेट माने देर, लेट से लेटर बना, जैसे कहते हैं कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करना, क्लियर, तो थोड़ा देर में करना। तो यहाँ गलती है एडजेक्टिव की, एक टी हटा दीजिए इसी वाक्य में से, तो आपका करेक्ट एकदम वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। अगला है राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन, राम के भाई की कार चोरी हो गई है। तो गलती क्या है, गलती ये है कि दूसरा वाला यस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डबल डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं होता है, बात ये है ना। तो हो जाएगा द कार ऑफ राम्स ब्रदर, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन स्टोलन। जैसे बाद वाला, देखिए बात यह है कि बाद वाला जब हम एपोस्ट्रोफी हटाते हैं तो बाद वाले नाउन को पहले लिखते हैं द लगा के, और ऑफ लगाते हैं, तब शुरू वाला जोड़ देते हैं। तो द कार ऑफ राम्स ब्रदर माने भी हो गया राम के भाई की कार, तब उसके बाद हैज़ बीन स्टोलन। ये डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं होता, इस रूल से सही होगा। चौथा है व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम, जब वह जागा तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक, ये हिंदी रहेगी। लेकिन गलती क्या जानते हो, अवोक, व्हेन ही अवोक ये पास्ट टेंस में है, ही आस्क्ड ये भी भाई इनडायरेक्ट में है, ठीक ना। और इनडायरेक्ट बाद WH फैमिली लगा कंजक्शन, ठीक है, लेकिन WH के बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाता है, यह भी सही है। गलती क्या है कि जब इनडायरेक्ट है ना, तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार ही लिख सकते हैं, तो इसलिए आई का ही हो जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा आज के नाते। ही आस्क्ड वेयर ही वाज, ऐसा होगा, उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, या ऐसे कहो, या कि वह कहाँ था, बात एक ही हुआ, क्लियर। अगला वाक्य आपका है इफ़ आई वाज यू आई वुड नेवर डू इट, यदि मैं आपके स्थान पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इसमें गलती है कि इफ़ के साथ, इफ़ आई के साथ वाज नहीं लगता, वर लगता है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे पास होता, होता का अंग्रेजी वर लगता है, काल्पनिक वाक्य है ये, ठीक ना। यदि मैं तुम्हारे पास होता, तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तो क्या करे आप उसके स्थान पे हो भी करते, क्या क्यों ऐसा काम नहीं करते, क्लियर, कल्पना किया जा रहा है। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर दैन आगरा, तो दिल्ली का क्षेत्र आगरा से बड़ा है, आगरा से बड़ा नहीं, आगरा के क्षेत्र से बड़ा है। तो यहाँ दैन के बाद आप दैट ऑफ लगा दीजिए, क्योंकि तुलना एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में होनी चाहिए, तो यहाँ एरिया की तुलना हो रही है, न कि आगरा की तुलना।
तो दैट ऑफ लगा देते हैं हम, अगर पहले वाले में एक वचन है तो। क्लियर। मिस्टर पी के राय इज ए एमपी नहीं रहेगा, आयन एमपी रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया एमपी में ए आता है, इसलिए आयन लगेगी उसके पहले, ठीक ना। एमपी माने होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला है वाई आर यू अफ्रेड फ्राम हिम, तो अफ्रेड साथ फ्राम नहीं लगता, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, किसी से डरना, ठीक ना, किसी चीज़ के प्रति डर रहता है तो ऑफ लगता है। अगला आई प्रेफर ए पेन, प्रेफर के साथ दैन नहीं टू लगता है। मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं रहेगा, इज रहेगा अगला 10वां वाक्य में, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ही विषय का नाम है, ठीक ना। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस 3 days, सिंस नहीं रहेगा, यहाँ फार रहेगा, फार 3 days हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि भाई 3 दिन से अनिश्चित समय फार लगता है, पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड, इसमें क्या गलती है? पीछे आया था ये वाक्य, हल कराए थे। हैज नहीं रहेगा, हैव रहेगा, क्योंकि दैट के पहले मेन है ना, तो कंजक्शन के पहले जो रहता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, उसी के अनुसार उसके बाद वर्ब लगता है, ठीक। तो मेन बहुवचन है तो इसलिए हैज नहीं हैव होगा। अगला द न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो जानते गलती क्या है इसमें? दीज न्यूज नहीं रहना चाहिए, न्यूज एक वचन है तो इसलिए दीज नहीं दिस होना चाहिए, ठीक ना, पहली गलती। दूसरी गलती भैया न्यूज एक वचन है तो वर्ब भी इसके साथ हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। दिस न्यूज हैज़ डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, ऐसे कहना चाहिए। 14वां वाक्य इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ भी हु के पहले आई है ना, तो आई के अनुसार यहाँ इज हटा के आई एम लगाएंगे तब सही होगा। क्लियर, क्योंकि बाद वाली उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, ठीक है। अगला है 15वां बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो इसमें क्या करना, क्या कि कभी भी बीइंग को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते, बीइंग का सब्जेक्ट भी रहना चाहिए, ठीक है। बीइंग के पहले हम कोई प्राकृतिक या निर्जीव जो भी वर्णन हो तो उसके पहले इट लगा देते हैं, तो इट बीइंग हो जाएगा। इट बीइंग ए कोल्ड नाइट माने ठंडी रात होने के नाते आई स्टेड इन माई हाउस, मैं अपने घर में रुका रहा। तो होना क्या होना, ठंडी रात, तो जाड़ा गर्मी मौसम समय ठंड, ये सब बताने के लिए क्या इट लगा देते हैं, ठीक है, प्राकृतिक। तो इट बीइंग लगेगा तो इट सब्जेक्ट के रूप में लगेगा, बीइंग केवल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बीइंग तो वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट रहना जरूरी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, तो गलती क्या है? फॉर यू नहीं रहेगा, टू यू रहेगा, फिर अगला टू हटा फार करेंगे, क्योंकि ग्रेटफुल और ओब्लाइज्ड के बाद बताया गया था कृतज्ञ किसकी हिंदी होती है, पहले नंबर पे टू रहेगा तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर फार करके तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, जो व्यक्ति है, यू है, मी है, हिम है, तो ग्रेटफुल पहली बार टू लगेगा तब फार लगेगा, और यहाँ उल्टा लगा दिए हैं, फार पहले लगा दिए टू। 17वां वाक्य देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, तो इसमें गलती ये है, फर्नीचर का जान ही रहे हो बहुवचन में प्रयोग होता नहीं है यस लगा के, तो जब फर्नीचर में यस लगा भी नहीं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर भले हो सकता है, तो जब नहीं ये एक वचन में लिखा गया तो आर नहीं रहेगा, इज रहेगा। अगला है ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तो इसमें जानते हो ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन है तो 231 का नियम लगता है। 231 का नियम कहता है पहले यू लिखो, फिर थर्ड पर्सन ही लिखो, फिर एंड करके आई लिखो, तब आर फ्रेंड्स रह सकता है। क्लियर, 231 के अनुसार पहले यू लिखा जाएगा, फिर ही लिखा जाएगा, तब एंड के बाद आई सही है। क्लियर, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आर तो सही है क्योंकि 3 पर्सन के हैं तो वो बहुवचन ही, वर्ब प्रोनाउन बहुवचन ही लगते हैं। सिटिंग ऑन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, माने गेट पर बैठकर एक बिच्छू ने उसे काट लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है कि अब यहाँ गलती ये है कि पार्टिसिपल का संबंध उसके नाउन या प्रोनाउन से किसी होना चाहिए। सिटिंग माने बैठना, तो बैठ रहा है, बिच्छू काटा है किसी आदमी को तो बैठ रहा, तो उसके लिए सब्जेक्ट भी रहना चाहिए ना। सिटिंग का सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा गया तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो पार्टिसिपल का जो रूल्स है, लास्ट एग्जाम्पल है, उसी के आधार पर इसको करना पड़ेगा आपकी किताब में। तो इसको वाइल से हम बनाते हैं, वाइल, ठीक है, 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। वाइल के बाद सब्जेक्ट ही लगा दीजिए, क्योंकि जो बैठ रहा है हिम ना, कोई आदमी है तो उसके लिए ही। वाइल ही वाज सिटिंग, आन हटा के आइट, एक काम और करेंगे, आइट भी करेंगे।
एट द गेट, क्योंकि गेट पर बैठ रहा है, तो कोई गेट के एकदम ऊपर नहीं बैठेगा। जब ऑन तब लगता है जब कोई बस किसी के जस्ट ऊपर हो, छुए हो, तो गेट के ऊपर कोई नहीं बैठता, गेट पर बैठता है वहीं पास में सट, ठीक है ना। तो एट लगेगा, पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए एट का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग नहीं होता, ठीक ना। तो इसलिए वाइल ही वॉज सिटिंग एट द गेट, जब वह गेट पर बैठ रहा था, कामा करके ए स्कॉर्पियन, तब एक बिच्छू ने स्टंग हिम, उसे डंक मार दिया। क्लियर, या उसे काट लिया। एक ये तरीका है, वाइल के बाद तुरंत ही वाज लिख दो ऑन का ऐड करके, अगले वाक्य में तब कुछ चेंजिंग करना नहीं पड़ेगा। एक अगला तरीका है, सिटिंग ऑन की जगह ऐड कर दो, वाइल वाइल मत लगाओ, ठीक है ना, वाइल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वाइल, हाँ, वाइल सिटिंग एट द गेट, ऐसे करोगे, गेट पर बैठते समय। उसके बाद ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम का हो जाएगा, हिम का आप ये एक्टिव वाज से इसका पैसिव वाज बना दो, तो हो जाएगा ही वाज स्टंग, उसे काट लिया गया बाई ए स्कॉर्पियन, तब भी सही है। मतलब गेट पर बैठते समय उसे एक बिच्छू द्वारा काट लिया गया, चाहे ऐसे कहो या जब वह गेट पर बैठ रहा था तब उसे एक बिच्छू ने काट दिया। तो वाइल माने जब भी होता कार्य जारी है, तो जब की अंग्रेजी वाइल भी लिखा जाता, पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर हो गया ना। तो ही वाज वाइल के बाद ही लगा दोगे तो अगले वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिटिंग का सब्जेक्ट ही लिखना जरूरी है और कार्य जारी है तो वाज भी लिखना जरूरी है। समझ गए कि नहीं बात। इसलिए वाइल ही वाज सिटिंग एट द गेट, कामा अगला वाक्य सेम टू सेम, या वाइल सिटिंग एट द गेट कामा ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, उसे एक बिच्छू के द्वारा काट लिया। अगला है 20वां वाक्य है, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विथ ऑल ही हैड, उसके माता पिता ने डिप्राइव्ड माने उसे वंचित कर देना, उसे वंचित कर दिया। डिप्राइव्ड साथ पहली बात तो विथ नहीं लगता, ऑफ लगता है, ओ एफ लगता है, तो विथ हटा के आप ऑफ लगा दीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन। ऑफ ऑल माने उन सभी के, ही हैड नहीं रहेगा, एक गलती ये भी है, ही हटा के आप दे कर दीजिए, क्योंकि भैया उसके माता पिता के लिए लगा ना, मतलब उसके माता पिता उसे वंचित किए उन सभी से जो उनके पास था, उनके मतलब उनके माता पिता के पास था ना, तो उनके लिए ही नहीं लगेगा, दे लगेगा, ठीक ना। पेरेंट्स माने माता पिता, कम से कम 2 लोग हैं। अगला सी हैव संग ए सॉन्ग, इसमें क्या गलती है, वेरी सिंपल, सी के साथ हैव कभी लगता है, हैज लगता है, एक वचन है, ठीक ना, हैव का हैज कर दीजिए, एकदम करेक्ट, वर्ब की मिस्टेक। 22वां वाक्य, गॉड सेव्स मी, भगवान मुझे बचाता है, तो भैया मुझे ही नहीं बचाता, पूरे दुनिया को बचाता ना, तो मी हटा के आप अस कर दोगे, क्योंकि आप अकेले तो हो नहीं उसमें। गॉड सेव्स अस, ऐसा करना, ईश्वर हमें बचाता है, या तो ऐसे करो, या तो एक तरीका इसका ऐसा भी है, अगर अस ना करना चाहो तो आप गॉड सेव मी कह सकते हो, तब ये विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा, ईश्वर मुझे बचाए, तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तब हो जाएगा, इच्छा प्रकट होगी, तब सेव के साथ यस नहीं लगता ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। क्लियर, ये तरीका है, स्पेशली अपने लिए बताओ, गॉड सेव मी यस से कर दो, या सेव्स रहने दो, मी का आस कर दो, तब इस टू सेंटेंस में ही सही हो जाएगा, दोनों तरीके इसके हैं सुधारने के। क्लियर। अगला है द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग, आर भैया नहीं रहेगा, इज रहेगा। द नंबर ऑफ इन्वाइटीज माने इन्वाइट करने वालों की संख्या क्या बढ़ रही है, तो अब यह देखिए बात ये है, इनवाइट्स आमंत्रण, आमंत्रण की संख्या बढ़ रही है। अब बात ये है कि देखिए आप तो सोचोगे आमंत्रण भाई इनवाइट में एस लगा है तो आर सही है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपके पहले ग्रामर का रूल है द नंबर रहेगा, तो वो निश्चित संख्या को बताता है, उसके लिए एक वचन की वर्ब लगती है, नंबर के अनुसार वर्ब लगेगी, नंबर में ना कि इनवाइटीज के अनुसार वर्ब लगेगी, ठीक ना। तो ये भी ग्रामर का रूल है कि द नंबर ऑफ के साथ जो है एक वचन की वर्ब लगेगी। लेकिन एक बात इसका अपवाद भी है, इसको जान लीजिए, अगर द नंबर नहीं रहेगा, ए नंबर ऑफ रहेगा, तब उसके साथ बहुवचन की वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, और द नंबर रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया ना। तो द नंबर कहीं देख लीजिए ना, तो एक बार एक वचन लगाना, ए नंबर ऑफ करके बहुवचन नाउन भी रहता है तब बहुवचन लगा सकते हो, क्योंकि ए नंबर ऑफ माने बहुत, नंबर माने खाली संख्या होता है, ठीक ना, संख्या रहेगा तो इसलिए एज लगेगा। मेनी ए बॉय, भाई मेनी के साथ ए बॉय तब तो सही है, तो वाज लगेगा, क्योंकि मेनी के साथ ए के साथ एक वचन का नाउन एक वचन की वर्ब यूज की जाती है। अगला है मिल्क इज प्रेफरेबल दैन हटा के टू, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो।
तो भैया सीधी सी बात, इसमें समय दिया तो कॉन्टिन्यूस में नहीं रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। तो इसलिए आर हटा के सारे के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैव लगाएंगे। व्हाट हैव यू, यू के बाद बीन हम लगाएंगे भैया। आधी सक्रिय सब्जेक्ट के बाद लगती है, टेंस में पढ़े हो ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। दिस न्यूज इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू, यह समाचार इतना अच्छा है कि यह सही नहीं होता। सही होने के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इतना अच्छा हो नहीं सकता। यहाँ देखिए गुड एडजेक्टिव है, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है टू बी, तो इसके पहले टी डबल हो रहेगा। दिस न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, पीछे भी आया था, किताब में भी है एक। यह समाचार इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक समाचार है। अगला है तो बेरी हटा के टी डबल हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव पहले भी टी डबल हुआ था, तब उसके बाद टी ओ प्लस फर्स्ट फॉर्म आता। ठीक, अगला है द सन गिव्स अस हो जाएगा, सन के पहले द लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के भाई सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश के पहले द लगता है, तो द लगा दीजिए। द सन द मून होता है। गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सब कुछ सही है। सूर्य हमें प्रकाश और जीवन देता है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में 2020 का सेट हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।